नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के गदनी बाग में है। हमने आपको पहले ही बताया था कि 1 मई से जो है डीलर का हड़ताल शुरू होने वाला है और ठीक समय पर जो है ये हड़ताल शुरू हो चुका है। हमारे साथ अंबिका सर है, उनसे बोलेंगे हड़ताल आप कह रहे हैं कि हड़ताल है, कहाँ दिख रहा है कि हड़ताल है? हड़ताल यहाँ देखेगा। हाँ। वो तो दुकानदारों का मशीन बंद न रहेगा अच्छा, यहाँ लोग नहीं जुटेंगे ना, यहाँ तो धरना होगा ना। बंद हड़ताल तो है जो दुकानदार करेगा कि आज से मतलब कि सब दुकान बंद कर रहे हैं? बंद है। ये निश्चित है? हाँ, अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? आप तो देखने नहीं जाइएगा हर जगह के लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सब देखा जाता है यहाँ, अच्छा, देखा ही जाता है। सरकार पहले भी आपको कहा गया है कि जब हम हड़ताल के लिए सूचना सरकार को दिया तो पहले है जो कि दंडात्मक कार्रवाई के लिए चिट्ठी निकाला। अच्छा, पदाधिकारी को दबाव पूरा है और हम लोग की तरफ से कि हड़ताल होगा, यही प्रक्रिया चल रहा है। प्रक्रिया चल रहा है। ये कब तक चलेगा, इसकी कोई जानकारी? अब इसको हम लोग तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अनिश्चितकालीन है ये हड़ताल? हाँ, अच्छा, तो सवाल है जब तक हम लोग के मांग पूरा नहीं होगा हाँ। तब तक हड़ताल में रहेंगे। मेरा एक प्रश्न है, जब आप सरकार की तरफ से कार्रवाई की बात की गई तो आपने कहा कि फिर भी हड़ताल हम लोग करेंगे, तो फिर उसके बाद सरकार से कोई बातचीत हुई? नहीं, कुछ नहीं अभी। किसी ने बात करने की कोशिश की? ना, अभी तक तो कोई बात नहीं हुआ इससे। ये बोलने की कोशिश नहीं की गई कि इससे बहुत नुकसान होगा, आप लोग नहीं करें, आपकी मांगे हम मानेंगे? ना, ऐसी कोई बात अभी नहीं हुई है। कोई बात नहीं? नहीं, हम लोग के हड़ताल आज से शुरू हो गया है। हाँ। कल से धरना भी होगा। अच्छा, और वही है हम लोग के कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा जब तक हड़ताल जारी रहेगा। चलिए, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। आज से हड़ताल है, कल से जो है धरना प्रदर्शन यहीं पे होगा। क्या लगता है इस धरने का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हम लोग तो अपना ईमानदारी से अपना संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से आशा कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में सभी लोगों को सरकार ने दिया है, तो फिर हमारे डीलर के साथ क्यों भेदभाव हो रहा है। पिछले बार जो हम लोगों ने अंबिका बाबू ने जो धरना भूख हड़ताल किया था उस पर कमेटी बनी थी। कमेटी के द्वारा 7 सदस्य से कमेटी बनी थी, उसमें कहा गया था कि मार्जिन मनी आप लोग का बढ़ा दिया जाएगा और क्या कहते हैं अनुकंपा का जो उम्र सीमा उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य अभी तक कोई चिट्ठी नहीं निकली है और हमारे नए सचिव महोदय भी आए हैं, कल उन्होंने प्रभार ले लिया है। हम लोगों को नए सचिव महोदय से बहुत आशा है कि हम लोगों की बात को सुनी जाएगी, हम लोगों को बुला के, अंबिका बाबू को बुला के, और ये एक चूँकि हम भी सरकार के अंग हैं, हम सरकार का काम करते हैं, हम सरकार की योजना को लाभुक तक पहुंचाते हैं, लाभुक को हम लोग अनाज खिलाने का काम करते हैं, इसीलिए हम सरकार के अंग हैं। तो नए सचिव महोदय से हम लोगों को आशा है कि सचिव महोदय बुला के हम लोग से वार्ता करेंगे। उम्मीद तो पहले भी आप लोगों को थी, जनवरी पे भी आप लोग उम्मीद से ही बैठे थे, आप लोगों ने अनशन भी उम्मीद से ही तोड़ा था, अब क्या है? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने हम लोगों को उस समय वादा किया था कि हमको कुछ समय दीजिए, हम आपकी सारी बात को मान लिए। सरकार 7 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया। गोदाम में जो भ्रष्टाचार का मामला अंबिका बाबू ने उठाया था उस पर भी कहा गया था कि गोदाम से आप लोग को नेट वेट पर मिलेगा, पूरा वजन मिलेगा, खाली बोरा का वजन मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य सब वैसा हो नहीं पाया। अब नए सचिव महोदय आए हैं तो आशा है हम लोगों को, चूँकि ये पहले भी विभाग में रह चुके हैं, 2019 में भी थे, उस समय भी हम लोगों की उनसे वार्ता होती थी, एज ए गार्जियन हम लोग उनसे मिलते भी थे और उनका हम लोगों को लगता है कि वो मतलब पॉजिटिव हमारे प्रति पॉजिटिव निर्णय लेंगे। सर, एक सवाल आपसे है कि आप लोगों ने, अच्छा आपने कहिएगा, एक सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है कि सारे जो डीलर्स हैं इस पर सब एक सहमत हैं, आप लोग एकता के साथ ये किया जा रहा है या सबकी अलग अलग बातें हैं? एकता तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार जो है दोहरी नीति अपना रही है। मोदी जी गुजरात में अपने भाई प्रहलाद मोदी को दे दिए मासिक वेतन दे दिए और हम लोगों को कुछ नहीं दिए। क्या? क्योंकि हम लोग अन्य राज्यों जो है उसके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। बिहार के साथ और भी सौतेला व्यवहार हो रहा है, आपको लगता है? हाँ, सौतेला व्यवहार किए मोदी जी। मोदी जी अगर चाहते तो 1 देश 1 राशन किए तो 1 देश 1 कमीशन और 1 वेतन भी हो जाता। ऐसा भी चाहते तो हो जाता। आज ये किसी भी प्रकार का हड़ताल वगैरह या कहीं भी किसी भी राज्य में
कोई भी जन वितरण विक्रेता हड़ताल पर नहीं बैठता और सबको वेतनमान हो जाता, जिस तरह गुजरात में है। लेकिन ये अन्य राज्यों को के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, जिसके कारण ये अफरा तफरी मची हुई है। हर राज्य के डीलर परेशान हैं और हम लोग बिहार के भी डीलर परेशान आप हैं। प्रधानमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री के लिए क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री जी तो वादा करते हैं फिर मुकर जाते हैं, उनके वादा तो टूट जाता है। वादा टूट जाता है। वादा किए और फिर तोड़ दिए। हाँ। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 4 महीना हो गया हम लोगों को जो भी कमीशन मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, कमीशन भी नहीं मिल रहा है। भुखमरी के शिकार हो गए हैं हम लोग। जांच पर जांच हो रही है, उतना तो आप पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एकदम ध्यान है। यही कह सकते हैं ना कि आप पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है तब तो। कहीं ना कहीं विशेष ध्यान ये रखा जा रहा है। एक प्रकार से हम लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं हम लोग और हम लोगों को उचित न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों को गुजरात के तौर पर मासिक वेतन मिलना चाहिए। चलिए, कई लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कल की तैयारियां हो रही हैं? कल के पूरा तैयारी है। हाँ। कल से हम लोग यहाँ धरना मान पर, लीजिए जितने डीलर्स हैं वो देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो क्या कहना चाहिएगा उनको? उनको कहेंगे सब्सक्राइब कीजिए हाँ। और इनके चैनल को लाइक कीजिए। और अपने धरने के लिए क्या कहना चाहिएगा? धरना के लिए तो हम कह रहे हैं कि कल से हमारा धरना है। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डीलर आवे हाँ। और धरना स्थल पर और पुरजोर सरकार का विरोध करें। सरकार का विरोध करें। हाँ, इसलिए कि हम लोग को कह के भी उसको लागू नहीं किया है, जो कि पूरे देश में कहीं 200 रुपया कमीशन है, कहीं 16,000 तनख्वाह है, तो 350 कार्ड बांटता है तो 16,000 है। तो उसी हिसाब से बिहार में भी तो दे दे। 4 महीना पहले जब आप लोग यहाँ बैठे थे तो यहाँ की आवाज़ जो है मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँची थी। कल जो बैठिएगा तो कल की आवाज़ पहुँच जाएगी, लगता है। ये आप लोग के ऊपर है। आप लोग आवाज़ पहुंचाइए मीडिया के थ्रू। हाँ। आप लोग उनको आवाज़ पहुंचाइए, उनसे पूछिए कि भाई डीलर के साथ क्यों। आंगनबाड़ी को आपने पैसा दे दिया जो कि कुछ नहीं करता है। हम 30 दिन खटते हैं, उसके बाद भी हमको मजदूरी नहीं मिलता है। मौसम भी खराब है, गंदगी भी है, पीछे कैसे बैठेगा? तो मौसम खराब रहने से क्या होगा? पानी भी पड़ेगा, पत्थर भी पड़ेगा, तभी यहाँ बैठेंगे। मौसम भी हौसला नहीं तोड़ेगा आपका? नहीं, मेरा हौसला नहीं तोड़। हौसला कोई नहीं तोड़ सकता है आप लोगों का? कोई नहीं। कोई नहीं। चलिए, कोई हौसला नहीं तोड़ सकता है। बिल्कुल मन बना लिए हैं कि धरना पर बैठेंगे और सरकार को इस बार तो आवाज़ पहुंचा करके रहेंगे। पिछली बार आवाज़ नहीं पहुंची थी, हालांकि पहुंची थी। कई लोग यहाँ आए थे, कई लोगों ने आश्वासन दिया था, आश्वासन दे करके ही जो है अनशन तुड़वाया गया था। लेकिन इस बार क्या होगा, सरकार की तरफ से क्या बातचीत होगी, आप हमारे साथ बने रहिए। PDS डीलर की सारी जानकारियाँ जो है हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत